अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जैसे को तैसा, पाकिस्तान का भी भारत के आधे सिफारती अमले को सामान बांधने का हुक्म। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया कि भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब भी मिलेगा। चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। भारतीय अवाम भी मोदी के हिंदुत्व सोच से नाला है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के साथ बदसलूकी दुनिया देख रही है। OIC ने भारतीय इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तानी सिफारती अहलकारों पर लगाए गए जासूसी के इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तानी हाई कमीशन के 50% अमले को भारत छोड़ने के अहकामात की मजम्मत। 7 दिन में भारत को अपना अमला आधा करने का हुकूमत के पास सिर्फ 6 माह हैं। वज़रा को वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया कि परफॉर्मेंस न दिखाई तो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। फवाद चौधरी का इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की लड़ाई ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। नई टीम में सलाहियत नहीं कि इमरान खान का विजन आगे बढ़ा सके। फवाद चौधरी के तहलका खेज इंटरव्यू से वफाकी काबीना में भौचाल। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का शदीद एहतजाज। फैसल वाउडा की जज्बाती अंदाज में असद उमर, अब्दुल रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर पर कड़ी तनकीद। बोले, काबीना के अंदर से लोग साजिशें कर रहे हैं। लोग खुद को वजीर आज़म समझने लगे हैं। चौधरी साहब का ताल्लुक है उनके बयान, उनके इंटरव्यू के, इसमें कैबिनेट में ज़रूर बात हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी उससे कहा कि पार्टी में जो है तो इत्तेहाद करना बरकरार रखना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बाहर जो कि पार्टी के या हुकूमत के को एक इफेक्ट डाल सकती हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी के अंदर की बात बाहर जाने पर इजहार नाराज़गी। काबीना अरकान को मुतनाज़ बयानात के बजाय मुत्तहिद रहने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, शुगर कमीशन की रिपोर्ट में हमारे अपने भी सदमे आए हैं। चीनी और आटा बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। विफाक में बैठे लोगों को सियासी समझ बूझ नहीं। ये ना आइन को मानते हैं, ना ही उसूल और तहजीब को। आसिफ अली जरदारी की कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर से फ़ोन पर बातचीत। कहा, वफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय कमज़ोर कर रही है। पंजाब में कारकुन तैयार रहें, अच्छा वक्त आने वाला है। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत के 5 साल मुकम्मल। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला मीर अफजल आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। दौरा इंग्लैंड से कबल मजीद 7 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। मुतासरा खिलाड़ियों की तादाद 10 हो गई। वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, इमरान खान और काशिफ भट्टी शामिल। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का कहना है कि मिसबाहुल हक मुतबादिल खिलाड़ियों का जायजा ले रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 105 अमवात। मरने वालों की तादाद 3,995 हो गई। 3,946 नए केसेस के साथ मुतासर अफराद की तादाद 1,85,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क में अब तक 73,471 अफराद सेहतियाब हो चुके। इस्लामाबाद में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात। आज सेक्टर G6, G7 और G10 के मुख्तलिफ सेक्टर सील करने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब के तमाम बड़े शहरों के अंदर मवेशी मंडियों पर पाबंदी आयद। शहरों के बाहर कम आबादी वाले इलाकों में मंडियों के क़याम की तजवीज़। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेडिकल टीम की मुलाकात। कोरोना का फैलाव रोकने और पाकिस्तान के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल।
आर्मी चीफ ने इंसदाद कोरोना इक़दाम में चीनी ताउन को सराहा, कहा चीन की जानिब से फौरी मेडिकल सप्लाई पर शुक्रगुजार है। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग, 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर शहरी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहरा, के इलेक्ट्रिक पूरे प्लांट चलाए वरना प्लान बी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी है। चंद घंटे पुलिस अफसरी पर तारीफें, मुबारकबादें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत के पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले पर आयद करदा इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तानी सिफारती अमला वापस आया तो भारतीय अमला भी वापसी का सामान बांध ले। भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले पर बड़ा भोंडा और झूठ पर मबनी इल्ज़ाम आयद किया। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए बहाने तलाश कर रहा है। भारतीय इल्ज़ामात पर खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि इसका जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज दुनिया कह रही है कि भारत में इस्लामोफोबिया दिखाई दे रहा है। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले के 50 अरकान को मुल्क छोड़ने का कहा। हम भी नई दिल्ली को भारतीय हाई कमीशन से मुतालिक ऐसा ही जवाब देंगे। OIC राबिता ग्रुप ने भारतीय इक़दाम को मुस्तरद किया। भारत के 13,000 सिख फौजियों ने भारतीय फौज से इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी सिखों ने खालिस्तान तहरीक में शमूलियत शुरू कर दी है। खालिस्तान तहरीक के तर्जुमान गोपाल सिंह का कहना है कि सिख भारत से अलहदा रियासत का मुतालबा करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सहाफ़ी का कहना मंदिर की तामीर के लिए फंड्स मुहैया किए जाएं। कुछ मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। इस्लामाबाद से खबर है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में थाना शालीमार पुलिस ने कार्रवाई की है। असलहे के जोर पर मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनने वाले डकैत गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के कब्जे से छीने गए 5 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन्स और नकदी बरामद कर ली गई है। मुलजिम से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर असद उमर ने फवाद चौधरी के इंटरव्यू का मामला इजलास में उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम काबीना अरकान को आइंदा कोई मुतनाज़ बयान न देने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी ने बयान से मुताल्लिक़ वजाहत दी कि उनका बयान सियाक़ व सबाक़ से हट कर चलाया गया। उन्होंने माजी में होने वाली सूरत हाल पर बात की थी। काबीना इजलास में बाज़ वज़रा और मुशीरों की कारकर्दगी पर भी गर्मा गर्म बहस हुई। इस्लामाबाद से आमिर सियाल की रिपोर्ट देखिए। वफाकी काबीना के इजलास में फवाद चौधरी के गुज़िश्ता रोज के बयान की गूंज। वफाकी वजीर असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान का मामला वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने उठा दिया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को गुफ्तगू में एहतियात और इत्तेहाद कायम रखने की हिदायत की। काबीना इजलास में बाज वज़रा और मशीरों की कारकर्दगी पर भी गर्मा गर्म बहस हुई। वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने असद उमर, अब्दुल रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद की और कहा कि काबीना के अंदर से लोग साजिशें कर रहे हैं। यहाँ गेम हो रही है, हम खामोश नहीं बैठ सकते। फैसल वाउडा का कहना था कि वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए काबीना में कुछ कहा जाता है और बाहर कुछ और। कहते हैं लोग समझ रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म बन चुके हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फैसल वाउडा को जज्बाती देखकर कहा कि फैसल रिलैक्स रहो, हम PTI का नजरिया दबने नहीं देंगे। फैसल वाउडा ने कहा कि काबीना में कुछ बताया जाता है जबकि कागजों में फैसले कुछ और तरह के होते हैं। हमें हर तरह की रिपोर्ट है, कौन क्या कर रहा है, वज़ीर आज़म के सामने सीधी बात बताई जाए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के असद उमर और जहांगीर तरीन से मुताल्लिक़ बयान का मामला वफाकी काबीना के इजलास में ज़ेर बहस आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने भी गर्मा गर्मी की तस्दीक कर दी। काबीना के इजलास में बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर करने समेत इस्लामाबाद में टीचिंग अस्पताल की तामीर की मंजूरी भी दे दी गई। इस्लामाबाद से नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं।
चीनी की कीमतों से मुतल्लिक निज़ाम आइंदा 3 माह में वज़ा करेंगे, जिससे कीमतों में वाज़िया कमी आएगी। गन्ने की खरीदारी होती है वहाँ से लेकर और मिल से जब निकलती है उस तक हर सिस्टम को शफाफ बनाया जाए। ये उम्मीद करते हैं कि जो पैदावारी लागत है उसका जब पता चल जाएगा तो फिर उस पर जब मुनाफा होगा उसके मुताबिक फिर कीमतों का तयन होगा। जब ये सिस्टम इफेक्टिव हो जाएगा अगले 3 माह में तो उससे चीनी की कीमतों में भी फर्क आएगा। शिबली फराज ने फवाद चौधरी के बयान पर इजलास में बहस के बारे में बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि पार्टी में इत्तेहाद बरकरार रखना चाहिए और अंदरूनी बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी उससे कहा कि पार्टी में जो है तो इत्तेहाद करना बरकरार रखना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बाहर जो कि पार्टी के या हुकूमत के को एक इफेक्ट डाल सकती हो। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि बलूचिस्तान की महरूमियों का एहसास है, कोशिश है कि बलूचिस्तान की आवाम को तमाम सहूलियात फराहम की जाए। इजलास में मदारिस में भी यकसा निज़ाम तालीम लाने पर इत्तफाक हो गया, जबकि इस्लामाबाद में टीचिंग अस्पताल की तामीर की मंजूरी भी दी गई। कैमरामैन काविश मेहदी के साथ नसीम सिद्दीकी, इस्लामाबाद। अब तक वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया है कि अंदरूनी लड़ाई झगड़ों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खासा नुकसान पहुँचा। जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के अख्तिलाफ़ात